बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारा दूसरा लेक्चर है अमेज़न होलसेल एफबीए कोर्स का। तो इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो उसमें कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं अमेज़न में यूज़ होती हैं बिजनेस में, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अमेज़न होलसेल एफबीए जो जर्नी है स्टेप बाय स्टेप, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर हम चूज़ कर लेते हैं कि हमने यूएस मार्केट में अमेज़न का बिज़नेस करना है, तो वो हम कैसे शुरू करेंगे। हम यूएस मार्केट को एग्जांपल के तौर पर लेकर चलेंगे और सारा जो प्रोसेस है फिर उसी हवाले से देखेंगे, यूएस के हवाले से देखेंगे। वैसे तो हम दूसरी मार्केट्स में भी होलसेल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें किसी एक मार्केट को एग्जांपल के तौर पर लेकर चलना है। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि यूएस मार्केट को जो है हम लेकर चलेंगे। और एंड पर मैं असाइनमेंट बताऊंगा आपको, जो कि आपने फिर सबमिट करवानी है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी वो बेसिक टर्म्स है जो कि अमेज़न बिजनेस में यूज होती है। अब इसमें चूँकि हमारे साथ जो है वो बिल्कुल फ्रेश लोग मौजूद हैं, लोग ऐसे भी हैं जिनका कोर्स कंप्लीट है, लेकिन ये है कि मेजोरिटी उन लोगों की है जो कि फ्रेश हैं, तो इसलिए हम बेसिक से ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली जो टर्म है वो है एसएन, जिसको हम अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। एसएन क्या होता है? एसएन एक ऐसा 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड है जो कि अमेज़न प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करता है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट अमेज़न पर सेल हो रही है, अमेज़न उसको एक नंबर असाइन करता है और उस नंबर से वो उस प्रोडक्ट का सारा डेटा जो है वो अपने सिस्टम में पहचानता है। यह किसी का माइक खुला बंद करने का, आरएस म्यूट कर लें आप। ठीक है, तो हर जो प्रोडक्ट अमेज़न पर सेल हो रही है वो उसको अमेज़न एक नंबर असाइन करता है जिसको हम एसएन कहते हैं। यानी कि इसका ये होता है अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उस नंबर से वो उस प्रोडक्ट को पहचानता है। और जब भी हम कोई नई प्रोडक्ट अमेज़न पर जो है वो लिस्ट करते हैं, तो अमेज़न उसको एक नंबर असाइन करता है जो कि यूनिक होता है। तो उसको हम ऐसे कहते हैं। जबकि होलसेल में ये होता है कि हम ऑलरेडी जो प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं उन्हीं को हम रीसेल करते हैं और उन्हीं के साथ अपनी ऑफर लगाते हैं, V2 करते हैं। लेकिन ये उसमें जो है वो एक बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये ऐसा होता क्या है। अच्छा, दूसरी एक टर्म है यूपीसी, जो कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। यूपीसी क्या होता है? यूपीसी एक बार कोड होता है और ये 12 डिजिट पर जो है वो मुश्तमिल होता है। जितनी भी प्रोडक्ट्स जो है वो बनती हैं उसको जो मैन्युफैक्चरर है वो एक नंबर असाइन करता है। और ये नंबर कहाँ से वो लेता है? वो नंबर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन GS1, वो पूरी दुनिया में जो है वो इन नंबर्स को मेंटेन और डेवलप करती है, और इन यानी इन स्टैंडर्ड्स को, नंबर्स को मेंटेन और डेवलप करती है। और भी कुछ इदारे हैं, लेकिन वो सारे इसी से बाय करके फिर आगे वो रीसेल करते हैं इन कोड्स को। तो जब भी यानी जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है वो अपनी एक प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर पहचान के लिए जो है वो एक नंबर चाहिए होता है। वो नंबर वो बाय करता है GS1 से, और उस नंबर को यूपीसी कोड कहते हैं। ये नीचे आपको ये जो हम जितने भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, देखते हैं कि हर प्रोडक्ट के पीछे जो है वो इस तरह की एक लाइनें, ब्लैक और वाइट लाइनें लगी होती हैं, ये एक्चुअली नंबर होता है। ठीक है, तो इसको यूपीसी कहते हैं। आप लेज का पैकेट देख लें या कोई और भी जो प्रोडक्ट आपके घर में यूज होती है उनको देख लें, तो आपको हर प्रोडक्ट पे जो है वो उस ऊपर ये चीज़ आपको नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। अच्छा, याद रखिए ये यूपीसी है वो अमेरिका और कनाडा में यूज होता है, और जो EAN है ये यूरोप वाली साइड पर यूज होता है, यूरोप में यूज होता है।
ये भी समझना उसी यूपीसी की तरह है, बट उसमें डिफरेंस क्या है कि इसको यूरोपियन आर्टिकल नंबर कहते हैं और ये 13 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। और ये भी प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो और ये यानी कि यूरोप वाले यूरोप में ही ये यूज होता है और इससे हम किसी भी प्रोडक्ट है उसको पहचानते हैं, ठीक है। और ये भी GS1 ही जो है वो जारी करता है। तो ये भी इसी तरह होता है जिस तरह यूपीसी होता है। ये वाइट और ब्लैक लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं, ये होता है आर्टिकल नंबर। ये उन प्रोडक्ट्स पर जो कि यूरोप में सेल होंगे उनके ऊपर ये प्रिंट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म है SKU। यहाँ SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो ये क्या होता है, ये स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये हम जब भी प्रोडक्ट अमेजोन पर लिस्ट करते हैं तो अमेजोन हमें जो है वो अलाउ करता है, ऑप्शन देता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को अपने हिसाब से कोई भी आप आइडेंटिफिकेशन उसकी रख लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लंच बॉक्स जो है वो उसको लिस्ट कर रहे हैं तो आप जो है वो उसको बॉक्स 1 to 4 इस तरह करके या किसी भी तरह से जो है वो आप उसको रख सकते हैं। अपनी मर्जी का आप कोई भी जो SKU रख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास डिफरेंट काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो आप उनको फिर इस नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बॉक्स येलो 1 to 4, बॉक्स ब्लू 1 to 4, इस तरह करके यानी जब आप अलहदा से उनके रख लेते हो नंबर, तो फिर यह है कि आपको पहचानना, अपने प्रोडक्ट्स को पहचानना आसान होता है। आप किसी भी प्रोडक्ट में कोई चीज़ एडिट करना चाहते हो उसकी लिस्टिंग में, तो आप उसका सिंपली SKU ऐड करते हो और वो जो है आप उसमें एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं कुछ जो आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म है जो कि होलसेल में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसी के लिए आप जब एफर्ट्स करेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, इसका नाम है बाय बॉक्स। अच्छा, अब बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स ये है कि जो अमेजोन पर कोई भी प्रोडक्ट जब लिस्ट होती है तो उसके अगर हम प्रोडक्ट डिटेल पेज पर जाते हैं तो उसकी राइट साइड पर हम देखें तो हमें जो है वो किसी न किसी सेलर की ऑफर नज़र आ रही होती है, जहाँ पे हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं या बाय नाउ कर सकते हैं। वहाँ से हम क्लिक करके उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो ये अब जब एक प्रोडक्ट को एक से ज़्यादा सेलर सेल कर रहे होते हैं तो अमेज़न इस तरह से करता है कि वो किसी वक्त किसी सेलर को मौका देता है, किसी वक्त किसी सेलर को मौका देता है। तो ये जो वो मौका देता है अपनी सेल्स करने का हर सेलर को, ये जो मौका है, अपॉर्चुनिटी है, इसको बाय बॉक्स कहते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम वैसे बाय डेफिनेशन देखना चाहें तो इसको हम कहेंगे इट रेफर्स टू द वाइट बॉक्स ऑन द राइट साइड ऑफ Amazon product detail page where customers can add items for purchase to their cart। ठीक है, अभी मैं इसको आपको शो भी करता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है वेजिटेबल चॉपर, ठीक है। अच्छा, अब इसको तकरीबन काफ़ी ज़्यादा सेलर जो हो, तस्वीर थोड़ी छोटी नज़र नहीं आ रहा सही, बट काफ़ी ज़्यादा सेलर इसको सेल कर रहे हैं, एक से ज़्यादा सेलर इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये होलसेल सूटेबल प्रोडक्ट है। अच्छा, अब ये जो आपको वाइट बॉक्स नज़र आ रहा है ऊपर राइट साइड पर, जहाँ पे ये बाय नाउ का भी ऑप्शन है, ऐड टू कार्ट का भी ऑप्शन है, और ये सोल्ड बाय द लास्ट स्टोर, ये सेलर है, इसका नाम है, इससे ये सेल कर रहा है और ये अमेजोन के थ्रू फुलफिलमेंट कर रहा है, यानी FBA कर रहा है। अब ये जितने भी सेलर यहाँ पे बैठे, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि ये 18 सेलर्स हैं, तो अब उन 18 में से 17 इधर हैं और 18वें को अमेजोन ने इधर अपॉर्चुनिटी दी है कि अब जब भी बाहर आएगा तो इसकी ऑफर सबसे पहले सामने आ रही है, वो यहाँ से आकर परचेज करके चला जाएगा, ठीक है। तो यानी इस बॉक्स में उस किसी एक सेलर की ऑफर नज़र आ रही होगी, बाकी सेलर ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अदर सेलर से। तो ये जो यहाँ पे किसकी ऑफर आएगी, ये अमेजोन का जो एल्गोरिदम है वो डिसाइड करता है कि यहाँ पे किसकी ऑफर आएगी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये रोटेट होती रहती है, कभी किसी सेलर के पास, कभी किसी सेलर के पास, कभी किसी सेलर के पास।
इस तरह से ये होता है कि जो एक ही प्रोडक्ट, एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट डिफरेंट सेलर्स अपनी अपनी ऑफर्स लगाकर बैठे हैं, तो उन सब के पास जो है वो अपॉर्चुनिटी आती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जो है वो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि पर्सन ए के पास है, फिर उसके बाद पर्सन बी के पास है, फिर पर्सन सी के पास, फिर पर्सन डी के पास। तो मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके पास ये बारी बारी अपॉर्चुनिटी आएगी, बट इसमें कुछ अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स हैं, उस बिना पर ये आपको बाय बॉक्स मिलता है। हाल दो ये अमेजोन ने क्लियरली कहीं किसी को जो है वो ये डिस्क्लोज नहीं किया कि जो है ये चीज़ें हो, तो वो, लेकिन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस की बेस पर कुछ कंक्लूजन ड्रा किए हैं कि अगर वो हम रिक्वायरमेंट्स को मीट करें तो हमारा जो है वो बाय बॉक्स विन करने का, यानी इस जगह पर हमारी ऑफर आने का ज़्यादा चांसेस है, या हमारी सेल्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो उसमें यह है कि एक तो आप FBA हों, दूसरा आपको जो प्रोडक्ट है वो न्यू कंडीशन में सेल कर रहे हो, आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी हो, और आप जो है वो इन स्टॉक हो। ये 3-4 मोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं बाय बॉक्स को विन करने में। तो और जो मोस्टली सेल्स हैं यानी कि ये बाय बॉक्स के थ्रू ही होती है, और जो होल सेल है इसमें हम हर वक्त यही एफर्ट करते हैं, यही कोशिश करते हैं कि जो बाय बॉक्स है हम उसको विन कर सकें। ठीक है, तो उसमें जो चीज़ें आपका रोल प्ले करेंगी वो मैंने 3-4 बता दी हैं, और उसमें एक और चीज़ है वो है प्राइस। यानी ये तमाम चीज़ें भी हों किसी सेलर पे अगर पूरी, और उसकी प्राइस भी कम हो बाकियों की निस्बत, तो चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बाय बॉक्स जो है वो उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें आपने जहन में रखनी है, और ये होलसेल में ये कॉन्सेप्ट, बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जबकि PL में जो है वो जो सेलर होता है, यानी कि जो वो खुद ही उस बाय बॉक्स का अकेला ओनर होता है, क्योंकि उसने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की होती है, तो वो बाय बॉक्स उसके पास होता है। अच्छा, अब ये है कि अब अमेजोन होलसेल का हमने बिजनेस स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने चूज कर लिया कि हम US मार्केट में जो है वो होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए फिर हमें कितना टाइम लग जाएगा, और क्या क्या जो है वो कहाँ कहाँ पे कितना एक्सपेंस होगा, वो ये कि रफली अभी देख लेते हैं। तो इसके अलावा मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम US मार्केट का पूरा बिजनेस प्लान जो है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मेरे पास जो है वो $8,000 है, तो आप मुझे बजट प्लान बनाकर दिखाएं, मुझे बताएं कि मुझे क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए होंगी, और कहाँ कहाँ पे मेरे कितने कितने पैसे खर्च होंगे, कितना कितना टाइम लगेगा, और जो फर्स्ट इन्वेंट्री में बाय करूँगा वो कितनी में बाय करूँगा, कहाँ कहाँ उस पर एक्सपेंस होगा, प्रेप में जाएगी नहीं जाएगी, शिपिंग पे क्या होगा, किस तरह से चलेगा सारा सिलसिला, और उसमें फिर जो है वो किस तरह से सेल्स होंगी, और कितना जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ प्रॉफिट, और कितना टाइम लग जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो उस बिजनेस प्लान में हम लिखते हैं। तो अभी जो है उसी तरह के छोटा सा रफली जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस बता देता हूँ, और रफली उसके साथ जितने एक्सपेंस हमारा होगा वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन एक प्रॉपर जो बिजनेस प्लान होता है उसकी मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो अभी हम उसको देख लेते हैं, मैं स्क्रीन को उस तरफ लेके जाता हूँ। सेम क्वेश्चन जो है ना वो मैं आज नहीं लूँगा, वो आप क्वेश्चन करेंगे फेसबुक पर, और वीडियो जहाँ पे अपलोड होगी उसके नीचे कमेंट्स में, क्योंकि वीडियो में बहुत लंबी होगी, क्वेश्चन उधर होंगे, इधर सिर्फ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? सबको मैसेज पर बता दें।
चलें ठीक हो गए चलें जी, अब शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो अब हमने चूज कर लिया, अभी यूएस मार्केट में हमने करना है काम। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यूएस में जो है वो कंपनी बनानी है। और यूएस में जो कंपनी बनाई जाती है उसको हम एलएलसी कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो डिफरेंट यूएस की स्टेट्स हैं, हम किसी भी स्टेट में बना सकते हैं, बट कुछ स्टेट्स हैं तो वो रिकमेंडेड हैं। उनको रिकमेंड करने की वजह यह है कि वहाँ पे जो टैक्स के लॉज हैं वो रिलैक्स हैं, और वहाँ पे फिर हमारे जो एक्सपेंस है वो कम होता है। उस बिना पर उन स्टेट्स को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो आगे अभी हम पढ़ेंगे तो कौन कौन सी वो स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले महीने में आपने क्या करना है, पहली एक्टिविटी आपने ये करनी है कि आपने एलएलसी बनवानी है। आप एलएलसी का काम सीखकर खुद भी बना सकते हैं, बट बेटर ये है कि आप जो है इसके लिए प्रोफेशनल हायर करें और वो आपके लिए जो सारा काम करे, एलएलसी आपकी बनवाए, और उसके साथ जो दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है, ईआईएन है, रीसेल सर्टिफिकेट है, और बैंक अकाउंट वगैरह, वो सारी चीज़ें आपके लिए बनवाए। हाँ, और उसके बाद एलएलसी बनने के बाद फिर दूसरा आपने जो है वो वेबसाइट बनानी होती है उसी के नेम पर। फॉर एग्जाम्पल हम डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट बजट है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो $1000 एक्सपेंस आ गया एलएलसी बनाने पर, बाकी सारी चीज़ों पर। ठीक है। उसके बाद हमने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पर हम रख लेते हैं डोमेन होस्टिंग और वेबसाइट सारा बनाने का जो एक्सपेंस है उसको हम रख लेते हैं $150। तो पहले महीने में ये होगा कि हम ये दो काम करेंगे और हमारा जो है एक्सपेंस $1150 जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब एलएलसी जो है वो तो बन जाती है जल्दी, बट दूसरे डॉक्यूमेंट्स पूरे करते करते टाइम लग जाता है। तो आप तकरीबन रखें 30-40 दिन का जो है इसमें टाइम रखें कम अज़ कम, तो उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा आपने क्या काम करना है, दूसरा आपने ये काम करना है कि आपने एक बीए को हायर करना है जो कि बैठकर आपके लिए जो है वो ब्रांड हंटिंग करेगा। और जब आपकी एलएलसी बनकर आ जाएगी, उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, सर्टिफिकेट, रीसेल सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा, ईआईएन नंबर आ जाएगा, वेबसाइट आपकी बन जाएगी, तो उसके बाद जो है कि वो ब्रांड्स को कांटेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इसके साथ ही आपने अमेजोन का सेलर अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। और वो फिर आपने जो है वो पहले पाकिस्तानियों के लिए रिकमेंडेड ये है कि वो पहले इंडिविजुअल डिटेल पर बना लें, यानी अपनी डिटेल पर इंडिविजुअल अकाउंट बना लें, उसके बाद उसको अपग्रेड कर लें एलएलसी की डिटेल्स पर। तो वो जो हम प्रोफेशनल प्लान पर जाएंगे अमेजोन के सेलर अकाउंट में, उसकी $40 जो है वो फीस है, वो पर मंथ हमें पड़ेगी। तो वैसे तो स्टैंडर्ड जो चार्जेस हैं बीए के, होलसेल का जो बीए है उसकी स्टैंडर्ड जो सैलरी है वो $300 से $350 है। बट ये है कि अगर आपका उसके साथ म्यूचुअली डिसाइड हो जाता है तो आप उसको मतलब हाँ सपोज कर लेते हैं कि $200 सैलरी दे रहे हैं, तो $240 हमारा ये दूसरे मंथ एक्सपेंस होगा। ठीक है। तो इस दौरान जो है यानी जो बीए है हमारा वो कांटेक्ट कर रहा होगा ब्रांड से और अप्रूवल ले रहा होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ अप्रूवल ले लेता है ब्रांड से और 3 से 4 प्रोडक्ट्स जब हम फाइनल कर लेते हैं, और हमें जो है वो हम फाइनल करते हैं वो $10 की प्रोडक्ट्स हैं, और यानी $10 हमें होलसेल प्राइस मिल रही है, तो 30 प्रोडक्ट्स ईच जो यानी हाँ 4 प्रोडक्ट हमने प्रोडक्ट्स जो है वो फाइनल किए हैं, और 30 यूनिट हर प्रोडक्ट के हम ले लेते हैं, तो टोटल जो है वो ये हमारे पास 120 यूनिट बन गए। अब 120 यूनिट हर यूनिट की हम प्राइस पोज कर लेते हैं कि $10 है, तो ये $1200 हमारे पास है, इसका एक्सपेंस हो गया। और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड जिससे भी हमने ये परचेज करनी है इन्वेंट्री, उसके बाद हम उसको प्रेप सेंटर भेजेंगे, और वहाँ पर उसका जब हम स्कोर कर लेते हैं कि वो $0.5 लेता है एक यूनिट के ऊपर लेबल वगैरह लगाने के लिए, प्रेप सर्विस होती है जिसके ऊपर हम लेबल वगैरह लगाते हैं। तो वो उसके एक्सपेंस हम जो है वो कर लेते हैं कि $60 है, और इस दौरान बीए की जो सैलरी हमें पड़ेगी वो $200 है, और जो अमेजोन के अकाउंट की फीस है वो $40 है। तो इस महीने में जो है हमारा खर्चा जो है वो $1500 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद
जो है वो चौथा महीना आ गया। इसमें ये है कि हमारे जो ये जो इन्वेंट्री बाई की है उसकी सेल वगैरह हो रही होंगी, और जो साथ हमें फिक्स कॉस्ट है वो पड़ रही है, वो अमेजोन का प्रोफेशनल प्लान की फ़ीस है, सेलर अकाउंट की, यानी जो प्रोफेशनल प्लान है उसकी फ़ीस है $40, और जो बीए की सैलरी है वो हमें पड़ रही है $200। ठीक है, तो $240 इसमें हमारा एक्सपेंस हो गया। डेफिनेटली ये जो हमने इन्वेंट्री बाय की है, ये सेल होगी, उससे कुछ पैसे जो है वो हमारे जनरेट होंगे, लेकिन वो कुछ दिनों बाद आएंगे। तो जब नया अकाउंट होता है अमेजोन का, तो उसमें लेट मिलते हैं पैसे, फिर जब जैसे जैसे अकाउंट मेच्योर होता है तो फिर हमें जो अमेजोन से पैसे वो जल्दी मिलते हैं, फिर 14 डेज तक आ जाते हैं पैसे। उसके बाद हमने ये जो प्रोडक्ट्स इनिशियली टेस्ट करने के लिए बाय की थी, तो उसमें हम स्कोर कर लेते हैं कि हमारी 2 प्रोडक्ट्स अच्छी निकल गई हैं, 2 सही नहीं निकली। फिर हम उनके जो है वो 100 यूनिट्स मंगवा लेते हैं। तो उसके लिए $2000 हमारा एक्सपेंस होगा, प्रेप के चार्जेस डालें, $100 वो हो गया, $40 हमारी अमेजोन की फीस होगी, और बीए की सैलरी $200, तो $2340 जो है वो इस मंथ एक्सपेंस हो गया। और उसके बाद हमारा सारा सिलसिला जो है वो सही रहता है। तो अब हम क्या, यानी ये प्रोडक्ट्स अच्छी चल रही हैं, तो फिर अब नेक्स्ट ज़्यादा इन्वेंट्री बाय करेंगे हम, 500 जो है वो बाय कर लेते हैं। उसके लिए $5000 वो एक्सपेंस होगा हमारा, प्रेप के चार्जेस होंगे, और फिर अमेजोन का जो प्रोफेशनल अकाउंट हमने बनाया वो उसकी फ़ीस है, और बीए की जो सैलरी है उसकी वो है $200, और ये हमारा इस महीने $5490 ये एक्सपेंस है। तो इन सब को टोटल करें तो ये तकरीबन $10,000, $10,000 हो गए। ठीक है, ये अच्छा, अब ये जो एक्सपेंस मैंने लिखे हैं ये एक एस्टिमेट है, जब एक्चुअल में आप चीज़ें करेंगे ये प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स में आपका जो एलएलसी का एक्सपेंस है वो कम आएगा, कुछ में जो है वो ज़्यादा आएगा, तो उस हिसाब से यह यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, इसी तरह फिर जो है ये वेबसाइट है, इसमें ऑलमोस्ट इतने के अंदर बन जाती है। और फिर यहाँ पे ये तो चीज़ें चलो फिक्स है, ये की सैलरी फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं कि ये फिक्स $200 है, और जो प्रोफेशनल अकाउंट की फीस है वो भी $40 वो फिक्स है, वो हमें पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने इनिशियली प्रोडक्ट्स फाइनल की थी, तो वो हमने सपोज किया कि $10 की है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं और जिनका अप्रूवल मिल जाता है वो $10 की, हो सकता है हमें एक ऐसी प्रोडक्ट मिले जो कि $12 की हो या $15 की हो, होल सेल उसकी प्राइस, और फिर ज़ाहिर आगे सेलिंग प्राइस उसकी उसी निस्बत से ज़्यादा होगी। ये भी हो सकता है कि हमें ऐसी प्रोडक्ट मिले जो कि $9 की हो। तो यानी ये जो हमारा एस्टिमेट है इसमें प्लस माइनस के चांसेस हैं। ठीक है, जब एक्चुअल में आप चीज़ें परफॉर्म करेंगे तो उसमें उस वक्त सूरत हाल जो है वो उस हिसाब से देखी जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें आपने ये जो शीट है इसको आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा ये जो सारा जर्नी है ये किस, अगर हम यूएस को हमने चूज़ किया है होलसेल पर्पज़ के लिए, तो उसमें हमारा जो जर्नी है होलसेल एफडीए का, तो वो किस तरह से चलेगा, और उसमें जो हमें अंदाज़ा कितना टाइम लगेगा, तो ये वो आपके इसको शेयर करने का मकसद ये है। ठीक है, तो अभी ये मैंने इस स्टेज पे इसलिए आपके साथ शेयर कर दिया ताकि आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर हो कि हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो क्या है, उसके फर्स्ट स्टेप पर क्या है, सेकंड स्टेप पर क्या है, थर्ड स्टेप पर क्या है, फोर्थ स्टेप पर क्या है, किस तरह से हम इसमें चीज़ों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब भी हम कोर्स को इसी तरह से लेकर चलेंगे कि पहले हम देखेंगे कि जो एलएलसी है यानी जो कंपनी फॉर्मेशन है यूएस में, वो कैसे होती है, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और उसके बाद जो है क्या
क्या स्टेप होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, और उसके बाद फिर सेलर अकाउंट जो है वो बनेगा, यानी कंपनी बनाने के बाद, वेबसाइट बनाने के बाद आपने सेलर अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद जब आपकी कंपनी यानी बन गई है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स आ गए आपके पास, सर्टिफिकेट है, EIN नंबर है, रीसेल सर्टिफिकेट है आपके पास, और फिर वेबसाइट बन गई है, उसके बाद आप ब्रांड्स को जो है वो कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, क्योंकि जब भी आप ब्रांड से कॉन्टैक्ट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो अगर एग्री होता है आपको अप्रूवल देने के लिए, तो वो आपसे फिर ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि आप हमें अपना रीसेल सर्टिफिकेट दें, हमें जो है वो आप EIN नंबर बताएं अपना, और हमें आप अपनी वेबसाइट बताएं। ठीक है, तो वो फिर वो कुछ ऐसे होते हैं ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर जो कि आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो है वो आपकी वेबसाइट को देखते हैं, और उसके बाद अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपसे, या उनका कोई कंसर्न हो वो शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट बनाई है और आपने उसमें जो है वो पेट सप्लाईज का जो है वो कैटेगरी, स्क्रीन नज़र नहीं आ रही आपको, मैसेज पर बताएं। अच्छा अभी शो नहीं हो रही, चले मैं दोबारा से इसको, हाँ जी आप नज़र आ रही है, मैसेज पर बताएं, 2-3 बंदे बता दें। चले ठीक हो गई, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये मैं आपको एक बार सारा ऊपर से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ये- अच्छा, तो अब मैं बात कर रहा था कि वेबसाइट की, तो आपने जो वेबसाइट बनानी है उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज डालनी, यानी पेट सप्लाईज की भी, ऑफिस सप्लाईज की भी, और होम एंड किचन की भी, यानी जितनी मुमकिन हो कैटेगरीज आपने डालनी है, और कोशिश करनी है कि 10 से 15 प्रोडक्ट्स जो है वो हर कैटेगरी में हो। ये जो आपने प्रोडक्ट्स डालनी होती है वेबसाइट में, ये डमी होती हैं, यानी कि एक्चुअल नहीं होती, जस्ट आपने उसमें सिर्फ उनकी पिक्चर्स वगैरह लगानी होती है, और उधर जो है वो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन हो। ठीक है, ताकि जब भी आप किसी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करें और वो आपकी वेबसाइट विजिट करे, तो वो उसको लगे हाँ ये ठीक है, ये जो ऑथेंटिक है बिजनेस, और ये लोग जो है वो सेल कर रहे हैं इन कैटेगरी में। ठीक है, तो ज़्यादा कैटेगरीज ऐड करने का मकसद ये है कि आप जो है वो ज़्यादा कैटेगरीज में ब्रांड्स को या सप्लायर्स को कांटेक्ट कर सकें, और आप फिर जो है वो अप्रूवल ले सकें, क्योंकि फिर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब ये आपका तमाम जो प्रोसेस है या पूरा जर्नी है US में होलसेल के लिए, ये इस तरह से आपका वो जर्नी पूरा जो है वो होगा। तो जिसमें यानी कि पहले आपने LLC बनवानी है, वेबसाइट बनानी है, उसके बाद सेलर अकाउंट आपने बनाना है, और फिर उसके बाद इनिशियल इन्वेंट्री टेस्ट करनी है, और फिर उसकी बेस पर फिर नेक्स्ट इन्वेंट्री, और फिर उसकी बेस पर नेक्स्ट इन्वेंट्री। तो इस तरह से करके सिलसिला चलेगा। तो अभी इन तमाम, यानी कि यहाँ पे आप देखें इन तमाम स्टेप्स को देखें, तो हमें जो है वो कम अज़ कम जो है वो 6 महीने लग जाते हैं, 5 से 6 महीने यानी आप कह सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ प्रॉफिट के आने के जो है वो चांसेस होते हैं, और हमें नज़र आता है कि कुछ जो है वो प्रॉफिट आना शुरू हुआ है। ठीक है, तो अब इन तमाम स्टेप्स को हम बारी बारी जो है वो लेके चलेंगे, LLC को, और उसके बाद उसके सेलर अकाउंट को, और उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट रिसर्च है, प्रोडक्ट फंडिंग है, उसको लेके चलेंगे। तो ये इन तमाम चीज़ों को जो है हम बारी बारी अब लेके चलेंगे। अभी चलते हैं कि LLC जो है वो क्यों ज़रूरी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और किन स्टेट में बनानी चाहिए,
तो आप उस चीज़ को देखते हैं, तो वो वाली स्क्रीन में शेयर करता हूँ आपके साथ। हाँ जी, स्क्रीन नज़र आ रही है, बता दें आप इसे कहाँ दें, मसला ना होगा तो मैसेज पर बता दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं यूएस की। ठीक है, तो यूएस में जो हम कंपनी बनाते हैं उस कंपनी को हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एलएलसी। तो अब एलएलसी क्यों रिक्वायर्ड होती है? एलएलसी, एक तो उसके तो ऑब्वियस रीजन है, एक तो हम जब ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जिनसे भी सप्लायर हैं हमारे, उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो हमसे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करते हैं, और वो एलएलसी हो तो फिर ही वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उस मकसद के लिए चाहिए होती है। और दूसरा, जब हम अमेजोन पर बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं, प्रोफेशनल प्लान पर जाते हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो एक बिजनेस एंटिटी की जरूरत होती है, यानी कंपनी की जरूरत होती है, इसलिए हम उसको बनाते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इन दो रीजन के अलावा भी बेनिफिट्स हैं। बाकी जो ये दो मोटे मोटे बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अब एलएलसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? जी शिद्रा, आप भी बता दें, मैसेज पर बता दें जो इशू है आपको। ओके, चलें, ठीक है, ठीक है, शुरू करें। अच्छा, अब एलएलसी क्या है? एलएलसी एक आपका फॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर है जो कि आपको पर्सनल लायबिलिटी प्रोटेक्शन देता है। ये आपकी एक कानूनी यानी लीगल एंटिटी है, जिसका मतलब ये होता है कि जो आपके बिजनेस एसेट्स हैं वो सेपरेट हैं आपके पर्सनल एसेट्स से। तो अच्छा, अब ना टाइम खत्म हो रहा है जूम मीटिंग का, तो मैं न्यू लिंक जो है वो फेसबुक पर शेयर करता हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ।